वेलकम टू अनदर वीडियो और यह टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 का एपिसोड 3 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे टोक्यो रिवेंजर के। तो कहानी की शुरुआत होती है नाहाटो और ताकेमिची की मौत से, जहाँ दोनों मरने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। पर एक आखिरी बार दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची वापस पास्ट में पहुंचता है, जिसके बाद दोबारा वो नाहाटो को बुलाकर भागता हुआ उसकी ओर जाता है और उसे दोबारा हाथ मिलाता है। पर इस बार वो भविष्य में नहीं पहुंच पाता, जो उसके और नाहाटो के सारे पलों को याद करता है, उस हर एक पल को जिस समय वो समय में आगे और वापस पास्ट में आया। पर अब शायद वो उस नाहाटो से दोबारा नहीं मिल पाएगा, जो उन सब बातों को याद कर रोने लग जाता है। जिसके बाद नाहाटो उसको रोता देखकर पूछता है, ताकेमिची मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो भी कहता है कि मैं ठीक हूँ और माफ़ी चाहता है नाहाटो को इतनी रात में यहाँ बुलाने के लिए। पर तब भी वो शायद नाहाटो को वहाँ खड़ा देखता है और उसे कहता है तुम गई नहीं, और उससे शेयर करता है पुरानी सारी बातें कि क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, हीना मारी गई थी जब मैं समय में आगे बढ़ा था। और उसके बाद हम दोनों ने लगातार कई बार कोशिश की हीना को बचाने की। पर अब मैं भविष्य में आगे बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्य तक जाने का तुम ट्रिगर थे, लेकिन अब तुम मारे जा चुके हो भविष्य में। तो अब मैं क्या करूँगा? और शायद अब तुमसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं दोबारा पास्ट चेंज कर दूँ तब मैं बचा सकता हूँ नाटो और हीना को। हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। और शायद सबको बचाने के बाद ताकि मैं फिर से फ्यूचर में जा पाए और फिर से सब कुछ खराब हो चुका हो। जिसके बाद तो सोचता है शायद मुझे मर जाना चाहिए। पर तभी ऊपर उस झूले से फिसलती हुई उसके पीछे आते हीना, जहाँ नाटो जा चुका था, और उसकी सारी बातें सुनी हीना ने, जो उसे कहते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ ताकि मुझे समझ पाता है उसने सारी बातें नाटो समझ के बताती है हीना को, जो उसके बाद उससे पूछती है उसकी एज के बारे में, जो अभी करंट है 26 साल। जो कहती है अब वो उससे और कुछ नहीं पूछेगी, पर बस वो ये पूछती है कि फ्यूचर ताकेमिची ने क्या उसको अब तक प्रपोज नहीं किया। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं किया तो नहीं, पर वो उम्मीद करता है कि वो शादी कर पाए हिना से। जहाँ इस पल उसके प्रपोजल को सुनकर खुशी खुशी मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इसके अलावा उसको और क्या ही चाहिए। जो उम्मीद बनती है ताकेमिची की, तो जिसके साथ रात बीत जाती है और सुबह निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको देखते हुए हिना घर की तरफ निकलती है और ताकेमिची उसे कहता है कि भविष्य वाली बात किसी को मत बताना। जिस पर हिना कहती है मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तो हिना का साथ ताकेमिची के अंदर दोबारा एक नया जोश भर देता है, जिसके साथ ही वो तैयार होता है उस सब को दोबारा रोकने के लिए, जहाँ वो जानता है कि किसाकी के साथ का दूसरा बंदा है इज़ानावा कुरोकावा। और उसी के होने की वजह से माइकी अंधकार में चला जाता है, और साथ ही किसाकी ने भी इसाक को भड़काया होगा। तो जहाँ उसे रोकना पड़ेगा किसाकी और आइजाना को। तो भले ही किसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता हो या नहीं, इस बार इस सब को रोकने के लिए अहम किरदार होगा आइजाना। तो अगर हम बात करें ताइजू की बताई बातों की, तो आइजाना कुरोकावा की बातें माइकी ड्रैगन की बातों से भी ज़्यादा मानता था। तो शायद आइजाना और माइकी मिले हों पहले कहीं। जिन सब बातों को सोचता वो भाग रहा होता है, जब उसके सामने से जाती ड्रैगन की बाइक, और वो देख लेता है ताकेमिची को, जो उसको अपने साथ ले जाता है माइकी के घर जिस तरफ वो जा रहा था। तो जिसके बाद वो पहुंचते हैं माइकी के घर पर, जहाँ ड्रैगन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसको मिल गया रास्ते में ताकेमिची, तो क्या वो भी यहाँ रुक सकता है। तो जिसका जवाब होता है हाँ, और ताकेमिची भी आगे बढ़ता है वहाँ माइकी के कमरे की ओर, जो उनके घर से कटा हुआ हिस्सा होता है, जो बेसिकली एक शेड था जिसके अंदर माइकी का बड़ा भाई अपनी बाइक रिपेयर करता था, जिसको ये दोनों बचपन में बैठे बैठे घंटों तक देखते रहते थे। तो जहाँ अब ये बन चुका है माइकी का कमरा। तो खैर तभी वो नाश्ता करके पहुंचता है माइकी भी, जिसके बाद वो डिस्कस करते हैं आइजाना कुरोकावा के बारे में, जो पहले मिलने आ चुका है माइकी से, जो तेंजुको नाम के गैंग का लीडर है, और साथ ही 8 लीडर है ब्लैक ड्रैगन का, जो शायद माइकी के भाई सिनिचिरो से रिलेटेड हो सकती है। जिस सबको सोचता हुआ ड्रैगन माइकी से पूछकर रिवील करता है हिस्ट्री ब्लैक ड्रैगन का, जिस गैंग की स्थापना की थी माइकी के भाई ने, जो उस गैंग का पहला लीडर था। जिस पर बिल्कुल हैरान नहीं होता ताकेमिची, जो हैरान कर देती है बात ड्रैगन को। पर जहाँ इस चीज़ को छुपाते हुए कि वो फ्यूचर में जा सकता है, ताकेमिची रिएक्ट करता है कि वो सरप्राइज हो चुका था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, बस जिस बारे में सिर्फ ड्रैगन, माइकी और बाजी को ही पता था। और जब काजुतोरा की मदद करने के लिए इन्होंने सामना किया था ब्लैक ड्रैगन का, तो उस समय इन लोगों ने इस बात को बाकी मेंबर्स को नहीं बताया, ताकि वो बिल्कुल भी हिचके ना। और साथ ही माइकी ने उसके भाई से बात की थी इससे पहले कि उनका सामना करे, जिस पर माइकी ने कहा था कि ब्लैक ड्रैगन पहले जैसा कूल नहीं रहा, जिसका रीज़न देते हुए कहता शिनिचिरो कि हाँ ये सब बदलाव आया 8th लीडर के वजह से। और आगे माइकी का भाई कहता है कि ब्लैक ड्रैगन मेरे लिए सब कुछ था, पर तुम्हें जो करना तुम करो, वैसे भी
ब्लैक ड्रैगन एक गैंग थी जो कहीं ना कहीं मैंने छोड़ी थी ताकि तुम उसको आगे लीड कर सको। तो जिसके साथ ये जान पाते हैं कि 8 लीडर यानी कि आइज़ाना कुरोकावा ने उस गैंग की ऐसी तैसी कर दी थी। तो क्या यहाँ कोई कनेक्शन था इसके बीच में? तो खैर तभी वो आती है माइकी की बहन, जहाँ ताकेमिची बात कर रहा होता है आइज़ाना कुरोकावा के बारे में, जिसको वो जानती है, जो उसका सगा भाई है। क्योंकि हम जान चुके हैं अब तक कि माइकी और उसकी ये वाली बहन सौतेले भाई बहन है, जहाँ कुरोकावा उसका सगा भाई है, या यूँ कहें कि वो माइकी का हाफ ब्रदर है, जिसके बारे में बिल्कुल माइकी कुछ नहीं जानता। पर जब उनसे बात करना शुरू करता ताकेमिची कि क्या वो उसके बारे में और कुछ जानती है, पर वो सिर्फ 3 साल की जब उससे मिली थी, उसके बारे में और कुछ वो नहीं जानती। पर शनिचिरो और वो काफ़ी नज़दीक थे दूसरे के। जिसके बाद वो एक डब्बा लेके आती है जिसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारी चिट्ठियाँ जो आइज़ाना कुरोकावा ने लिखी थी शिनिचिरो को, जिसमें जिक्र होता है शिनिचिरो का उससे मिलने को लेकर। जो कहता है शिनिचिरो काफ़ी अच्छा होता है ना एक परिवार होना, जहाँ शायद शिनिचिरो मिलने गया होगा आइज़ाना कुरोकावा से, क्योंकि वो हमेशा उस दिन की बात करता जब वो लोग मिले थे। पर जिन सब के साथ माकी को समझ जाता है और वो बाहर निकल जाता है वहाँ से अपनी बाइक के साथ। तो उन चिट्ठियों में एक चिट्ठी मिलती है ड्रैकन को, जिसमें लिखा होता है कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, आइंदा से मुझे माइकी के बारे में कुछ मत बताया करो। जहाँ से एमा कहती है कि सिर्फ वही थे जिसको एक परिवार मिला, पर उसके भाई को कोई भी परिवार नहीं मिला। तो आइज़ाना कुरोकावा को उसके परिवार ने छोड़ दिया था जब वो काफ़ी छोटा था, और शायद शिनिचिरो ही था जो उससे मिला था, और शायद उसका वो इकलौता ही सहारा था। पर माइकी के बारे में ना जाने वो क्या सोचता होगा, जो वैसे लीडर बना था ब्लैक ड्रैगन का जो शिनिचिरो का हुआ करता था, पर जो माना जाता है कि हैंड ओवर किया जाना था माइकी को, उसके बारे में सोचकर कैसा फील करता होगा। शायद वो जेलस था माइकी से, साथ ही बहुत ज़्यादा घृणा और नफरत करता था वो माइकी से। पर एक चीज़ ड्रैगन को हमेशा से परेशान करती आई है, जैसा तब हुआ था जब वो सामना कर रहे थे 9 जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन से। तो वो लोग काफ़ी तक बेताब थे ब्लैक ड्रैगन के 8 जनरेशन के लीडर की विल को पास ऑन करने के लिए और टोमान को कुचलने के लिए मानजिरो सानो या माइकी के साथ। तो जब 9 जनरेशन का सामना हुआ काजुतोरा के साथ, तो उस समय शायद प्लान किया होगा आइज़ाना कुरोकावा ने कि उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा माइकी और उसका ये टोक्यो मांजी गैंग भी, और 9 जनरेशन इसलिए ताकि इस बारे में पता ना चले शिनिचिरो को भी, जिसके साथ ही उसका बदला भी पूरा हो सके। और अब जब शिनिचिरो नहीं है तो इस बार वो खुद सामने आया है एक नए नाम और एक नए गैंग के साथ, ताकि वो क्रश कर सके अपने हाफ ब्रदर को। तो जिस सब के बारे में बाद में ताकेमिची बताता है चिफुया को, पर वो सिर्फ इसको यही बताता है और कहता है बाकी सब चीज़ों से बाहर रहने के लिए। जैसा वो इसलिए कहता है क्योंकि ना तो मारा गया है और वो दोबारा फ्यूचर में भी नहीं जा सकता, जहाँ ताकेमिची का ये लास्ट चांस होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंजुको और टोके मांजी गैंग की लड़ाई एक समझौते के साथ ख़त्म होगी, जिसके बाद दोनों गैंग मर्ज हो जाएंगे और उसको लीड करेगा माइकी। जिसके बाद आइज़ाना कुरोकावा और किसाकी तेत्ता उसकी नफरत का इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से, और माइकी उनके चंगुल में फंस जाएगा। पर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो ताकेमिची सबको रोक के रहेगा, जिसके लिए उसको मारना पड़ेगा किसाकी और आइज़ाना को, चाहे ऐसा करते हुए ये खुद क्यों ना मारा जाए। तो समझने की कोशिश करो चीफ भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पर जिस पर चीफ भैया पूछता है उसके बाद फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा, पर इसको वो अपनी पर्सनल फाइट कहता है और पीछे हटने की बात करता है। पर चीफ भैया ने फर्स्ट डिवीजन के लोगों को यहाँ बुला लिया है, तो उनको खुद ये क्यों ना ये सारी बातें वो खुद कह दे, क्योंकि ये सिर्फ उसकी खुद की लड़ाई नहीं है, ये बात है टोमान गैंग की और एक ऐसे गैंग की जो एक लेजेंडरी गैंग था जिसकी स्थापना की थी शिनिचिरो ने, जिसको बाद में आइज़ाना ने काफ़ी बुरा कर दिया। तो आगे फर्स्ट डिवीजन के लोग उसे घर पहुंचते हैं, जिनसे उस बारे में डिस्कस होता है, और सब काफ़ी हद तक उन सब बातों को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ सब उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। जिस पर आकुन कहता है कि तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं कैप्टन। और साथ ही चीफ भी इस बात को हाईलाइट करता है कि ये फर्स्ट डिवीजन इतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम सोचते हो, तो अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो जिसके बाद लोग स्ट्रेटेजी बनाने की सोच ही रहे होते हैं कि कोई आ जाता दरवाजे पर ताकेमिची के, जो फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन को ढूंढता हुआ वहाँ आता है, जहाँ हम देख पाते टोमान गैंग के यूनिफॉर्म पहने हुए एक शख्स को, जिसे ताकेमिची ने आज से पहले कभी नहीं देखा, जो होता है 5th डिवीजन का कैप्टन। जिस पर चीफियो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस बंदे को मिली एक स्पेशल पोजीशन, इकलौता ऐसा बंदा जिसे स्पेशल पोजीशन मिली है टोमान गैंग के अंदर, जो यहाँ स्ट्रिक्टली मिलने आया ताकेमिची से, जिसके खुद के डिवीजन के लोग भी यहाँ भर भर के आते हैं और पकड़ लेते ताकेमिची के साथियों को, और जिसके अगले ही पल 5th डिवीजन का कैप्टन एक घूसा मारता ताकेमिची को, जिससे ताकेमिची दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो उसको कॉलर से पकड़कर उठाकर हवा में और भी घूसे मारता है, और फर्स्ट डिवीजन के बाकी लोग
चिल्ला चिल्ला के थक जाता है उसको रोकने के लिए, पर वो नहीं रुकता। जिसने बेहोश कर दिया ताकेमिची को, जो काम कर रहा है आइजाना के कहने पर। तो जिसके बाद बेहोश ताकेमिची को वो गाड़ी में भरकर आगे ले जाते हैं, जिसके बाद उसको होश आता है और उसकी आंखें खुलते ही उस जगह की लाइट जलाई जाती है जहाँ पर इनोपी और कोको भी बंधे होते हैं बिल्कुल उसी हालत में। तो क्यों बुलाया गया इन सबको यहाँ इकट्ठा? कौन आने वाला है इनसे मिलने के लिए? क्या वो आइजाना होगा या किसाकी होगा या क्या होगा आगे? जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड के बारे में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।